हेलो बच्चों, ये 2020 गणित यूपी बोर्ड का पेपर है 324 एक्सली कोड में। तो आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन का पहले ही वीडियो आ चुका है, तो आइए इसके आगे आज सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, आइए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों। इसका आज हमें क्वेश्चन नंबर गा सॉल्व करना है। गा क्वेश्चन है इसका। जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा, दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स कोमा एक्स इजकल टू जीरो पर सतत। सतत मतलब बच्चों ये कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस चेक करना है। तो ये सतत है, दिखाइए। अब ये सिद्ध करवा रहा है कि ये सतत मतलब कंटिन्यूस है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पेपर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या दे रखा है हमें, इस पर मैंने उतार रखा है पेपर पे। तो इसी क्वेश्चन को हम एफ ऑफ एक्स को इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा एक्स ग्रेटर देन किससे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तब किसके साथ खुलेगी ये मोड, ये मतलब एक्स जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर होगा। एक्स एक्स पॉजिटिव नंबर है तो इसे हम मोड को हटा देते हैं, इसको तो एक्स ही लिखने देंगे। अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो है तो किसके साथ खोलेंगे, माइनस के एक्स के साथ खोलेंगे। एंड ठीक है बच्चों। तब अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो पर रखेंगे। जीरो पर कितनी हो जाएगी, जीरो पर बराबर या इससे बड़ा, तो जीरो पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, जीरो। और एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़े, जीरो से बड़े पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो प्लस जीरो मतलब पॉइंट जीरो 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 डॉट 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 मतलब वन के समथिंग, तो बहुत छोटा। टेंटिवली मतलब जीरो के पास में ही, तो इसको भी बच्चों जीरो ही लिखेंगे हम। ऐसे ही एफ ऑफ जीरो माइनस, इसका मतलब माइनस का मतलब जीरो से मतलब लेफ्ट साइड बहुत ही मतलब पास में ही, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू और इजकल टू एफ ऑफ जीरो प्लस पे वैल्यू और एफ ऑफ जीरो माइनस पे वैल्यू, ये तीनों इक्वल हैं। तो इससे हम कह सकते हैं हमारा फलन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है गा। गा में कह रहा है बच्चों, ये एक थैले में 5 लाल 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है। ठीक है, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता हमें बच्चों ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार देखते हैं हम। तो कौन सी गेंद पूछ रहा है, निकाली हुई गेंद, काली बॉल, काली गेंद की पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हमारी पास टोटल गेंद कितनी है, 5 कितनी है लाल और 3 कितनी है काली, तो कितनी बॉल हो गई हमें, 8 बॉल हो गई। टोटल बॉल मतलब कुल गेंदें, कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी बच्चों, 8। अब हमें 8 में से कितनी चूज करनी है, एक चूज करनी है। 8 में से एक लेने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8C1। 8C1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 8। कैसे बच्चों कि 8 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 8 में से अगर हमारे कितने गए यहाँ पे, 8 माइनस के 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कैसे लिख पाएंगे इसे, 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही बच्चों। तो कितना कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल दैट मीन्स कितने हो गए बच्चों, 8 तरीके से हम एक बॉल को चूज कर सकते हैं। अब उसमें प्रायिकता किसकी पूछी है, काली गेंद। काली गेंद कितनी है हमारे पास, 3। तो 3 में से एक बॉल चूज करने के कितने तरीके, 3C1। 3C1 को मतलब 3। तो कुल फेवरेबल अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे बच्चों, 3। 3/8, तो हमारा आंसर 3/8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार इसका अड़ा को देखते हैं बच्चों, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक्स तथा वाई ज्ञात करा रहा है। तो इसमें ये क्या दे रखा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स ये भी है। तो इसको कंपेयर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो इसको देखते हैं कैसे कर पाएंगे। जैसे एक्स तथा वाई ज्ञात करो। अब इसका मतलब डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है बच्चों। जैसे मैट्रिक्स हो तो इसमें हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी मतलब इसके अवयव हैं, सभी में गुणा होगा।
अगर हम डिटर्मिनेंट्स में करेंगे तो किसी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम में ही गुणा हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे हम पहले उसका अंदर गुणा करेंगे, सॉल्व इसे मतलब सरल करेंगे बच्चों। तो दो का गुणा करेंगे, अंदर अंदर ले जाएंगे दो को, तो दो एकन दो, दो तीन छः, जीरो टू ऑफ एक्स बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार बाई जीरो वन टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है बच्चों, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर इसको, ये क्या है हमारे मैट्रिक्स है बच्चों, मैट्रिक्स को हम इसके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टू प्लस बाई कितना हो जाएगा, टू प्लस बाई, और सिक्स और जीरो कितना हो जाएगा, सिक्स, जीरो वन कितना हो जाएगा, वन, एंड टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस टू को इसके बराबर करेंगे क्या, फाइव, सिक्स, वन एंड एट। अब इसको कंपेरिजन करेंगे, देखो ये वाला डिजिट, ये अवयव और ये वाला अवयव, ये वाला अवयव ये वाला अवयव बराबर है, तो इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, इसका कंपेरिजन इससे करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, टू प्लस बाई दैट इज इक्वल टू फाइव, तो बाई इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री। तो बाई का मान कितना आ गया, थ्री। एंड इसी प्रकार एक्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो टू एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू एट, इसको इधर ले जाएंगे तो सिक्स, टू एक्स, अब ये गुणा में है एक्स और दो, और इधर इधर इसको इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, ये भाग में, तो सिक्स बटे टू दैट इज थ्री बच्चों, एक्स इजकल टू थ्री, तो एक्स इजकल टू थ्री और बाई इजकल टू थ्री, ये हमारे एक्स और बाई की वैल्यू होगी। थैंक यू बच्चों, ओके।